हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल द साइंस टीचिंग क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन ने अगली क्लास में क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र पढ़ा था और उसको आधा ही पढ़ा गया था, इसलिए उसका दूसरा भाग आज अपन पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते अपन। डीएनए का फुल फॉर्म मैंने कल भी बताया था और आज भी बता देता हूँ। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और यह कैसा होता है और किस हिसाब से इसकी प्रकृति या फिर बोले तो नेचुरल यानी कि प्रकृति, यानी कि यह प्रकृति के हिसाब से ही बना होता है और इंग्लिश में इसको कहा गया नेचुरल। और यह प्रकृति से ही अम्लीय होता है। वैसे तो यह क्षार भी होता है, लेकिन यह प्रकृति से अम्लीय होता है। आगे बढ़ते हैं, इसका निर्माण किस हिसाब से होता है। यह निर्माण फॉस्फेट और अम्लीय, यानी कि ये फॉस्फेट होता है, यह अम्लीय होता है। और शर्करा, मतलब शर्करा का मतलब है जैसे कि चेन बनती है, इस तरह से चेन बनती हो रहती है, इसलिए इसको शर्करा कहा गया। और शर्करा ऐसा होता है, यह ऋण आवेश यानी कि यह नेगेटिव होता है। और यह नाइट्रोजन क्षार, देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि ये प्रकृति नेचुरल अम्लीय होता है और नाइट्रोजन क्षार होता है, तो यह नेचुरल अम्लीय होता है और नाइट्रोजन क्षार होता है। यह क्षार भी होता है इसमें और अम्लीय भी होता है, और यह नेगेटिव यानी कि ऋण आवेश भी होता है। आगे बढ़ते हैं अपन। डीएनए एक हिस्टोन प्रोटीन पर एक सही 3/4 बार या 1.75 बार टन का मतलब घुमा हुआ होता है, टन करता है। उसके बाद यह इसी तरह दूसरे हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटता है, यानी कि यह एक बार में एक सही 3/4 और या 1.75 बार, एक बार मतलब एक हिस्टोन प्रोटीन होता है, उस पे इतनी बार मतलब घुमा हुआ होता है, टर्न करा हुआ, इसलिए इसको टर्न लिख दिया। और उसके बाद दूसरे हिस्टोन प्रोटीन पर, जैसे कि यहाँ पर लिख दिया, दूसरे हिस्टोन प्रोटीन लिपटा हुआ होता है। यानी कि जैसे ये मैंने एक डायग्राम बना के आपको बताया, ये एक बार घुमा हुआ होता है, यह एक सही 3/4 बार एक हिस्टोन प्रोटीन पर। और ऐसे ही मतलब दूसरे जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं उस पर भी यह घुमा हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं। डीएनए एक कोशिका के केंद्रक में लगभग 2.2 मीटर यानी कि 2 मीटर तक लंबा होता है। यह डीएनए एक कोशिका, यानी कि एक कोशिका होती है, उसके केंद्रक में 2.2 मीटर यानी कि 2 मीटर लंबा होता है। इसे उलझने से बचाने के लिए हिस्टोन प्रोटीन पर लपेटा जाता है, यानी कि यह उलझ ना जाए, इसलिए इसको हिस्टोन प्रोटीन पर लपेटा जाता है। आगे बढ़ते हैं अपन। इस बार डायग्राम से अच्छी तरह से समझेंगे अपन। जैसे कि क्रोमेटिड होता है, यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को कवर करके रखता है। यह सबसे बाहरी परत होती है, जैसे कि यह कवर हो रहा है, इसी तरह से यह सबसे बाहर उपस्थित होता है। और इसके अंदर डीएनए उपस्थित होता है और डीएनए के अंदर लिपटा हुआ हिस्टोन प्रोटीन होता है, जैसे कि ये गोले के समान है। और आगे बढ़ते, यह बीच में सेंट्रोमियर उपस्थित होता है। और सेंट्रोमियर क्या कार्य करता है, यह क्रोमेटिड को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और आगे बढ़ते हैं। यह छोटे इधर और इधर दोनों साइड काइनेटोकोर उपस्थित होते हैं
और यह धागे के समान संरचना है। यह तर्कु तंतु यानी कि स्पिंडल फाइबर कहा गया इंग्लिश में। आगे बढ़ते अपन, जैसे कि सेंट्रोमियर पर उपस्थित संरचना। यह संरचना है जो अपने डायग्राम में समझी, यह सेंट्रोमियर पर उपस्थित है। बीच में सेंट्रोमियर उपस्थित होता है और उसके हिसाब से ही यह संरचना निर्माण यानी कि यह पूर्ण जीवन कर लेती है अपना, इसलिए इसको सेंट्रोमियर पर उपस्थित संरचना कहा गया। यह संरचना कोशिका विभाजन के समय, यह कोशिका विभाजन के समय यानी कि तर्कु तंतु से जुड़ी होती है। यानी कि यह तर्कु तंतु है, इससे यह जुड़ी होती है, जैसे कि अब भी जुड़ी होती। यह तर्कु तंतु यह कार्य करता है, इसको अलग करने का कार्य करता है, जैसे ही सेंट्रोमियर से अलग होती है यह, इसलिए इसको तर्कु तंतु से जोड़ा गया यह कहा। डिस्क के समान संरचना होती है, यानी कि यह एक डिस्क के समान, जैसे कि यह सेंट्रोमियर उपस्थित है बीच में, यह डिस्क के समान होता है। यह प्रोटीन से निर्मित होती है, यानी कि यह प्रोटीन से बनी होती है। और यह पॉइंट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जैसे कि सेंट्रोमियर की संख्या बराबर गुणसूत्र की संख्या है, यानी कि जितनी सेंट्रोमियर की संख्या होती है उतनी ही गुणसूत्र की संख्या होती है। जैसे कि यहाँ पर एक सेंट्रोमियर उपस्थित है तो यह एक गुणसूत्र उपस्थित है।